क्या होता है जब मजाक हकीकत से टकरा जाता है? क्या होता है जब एक छोटा सा सवाल पूरे देश की बहस का मुद्दा बन जाता है? आज की कहानी एक YouTube शो से शुरू होकर सरकार तक पहुंच गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस यूट्यूबर समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया की, जिनका हालिया शो इंडियाज गॉट लेटेंट विवादों में घिर गया। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। क्या है पूरा मामला? क्या सच में हुआ कुछ ऐसा जिससे समाज को ठेस पहुंची? आइए जानते हैं इस कंट्रोवर्सी के हर एंगल को। सब कुछ शुरू हुआ एक एपिसोड से, जिसे समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया ने अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर रिलीज किया था। इस शो में एक अतिथि से ऐसा सवाल पूछा गया जिसने बहुत से लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यह चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन यह विवाद यहीं नहीं रुका। जैसे ही यह मुद्दा बड़ा होने लगा, महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेताओं ने इस पर खुलकर नाराजगी जाहिर की। शिवसेना नेताओं ने चेतावनी दी कि इस तरह की बातें महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ हैं। लेकिन जब मामला और ज्यादा तूल पकड़ने लगा, तब इस पर खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जब आपकी आजादी दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगे तो वह सही नहीं है। उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद विवाद और भी ज्यादा गर्मा गया। कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी। कुछ लोग इसे सोचने समझने की आजादी का मामला कह रहे थे, तो कुछ इसे संस्कृति के अपमान से जोड़ रहे थे। बढ़ते विवाद को देखते हुए समय रैना और रणवीर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। रणवीर ने सोशल मीडिया पर आकर माफी भी मांगी और बताया कि वह इस विषय को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे जितना लोगों ने समझा। लेकिन क्या उनकी माफी लोगों के गुस्से को कम कर पाई? जवाब था नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे केवल एक डैमेज कंट्रोल बताया और कहा कि यह केवल अपने करियर को बचाने की कोशिश थी। वहीं कुछ दर्शकों ने इसे सोशल मीडिया ट्रायल करार दिया और कहा कि एक छोटी सी गलती को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। कुछ लोग इसे कैंसल कल्चर का उदाहरण बता रहे थे, तो कुछ इसे एक सीख के तौर पर ले रहे थे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करते वक्त शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट समय रैना ट्रेंड करने लगा। वहीं कुछ लोग हैशटैग जस्टिस फॉर समय रैना के समर्थन में भी आ गए। इस मुद्दे ने यूट्यूब कम्युनिटी को भी दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने समय और रणवीर का समर्थन किया, जबकि कुछ ने उनकी आलोचना की। क्या आपको लगता है कि इस विवाद में समय रैना और रणवीर गलत थे, या फिर यह सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा था जिसे बेवजह तूल दिया गया? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। यह विवाद हमें सिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक महीन रेखा होती है। इंटरनेट के इस दौर में हर शब्द का असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस की भावनाओं का सम्मान करते हुए जिम्मेदारी के साथ कंटेंट बनाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब इंटरनेट पर किसी शो या वीडियो को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में डिजिटल कंटेंट पर सरकार की सख्ती और बढ़ेगी? क्या इससे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर कोई असर पड़ेगा? अगर आपको इस तरह की कंट्रोवर्सी पर गहराई से समझना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सबसे तेज और सबसे सही जानकारी। एक्शन टॉक्स 30 पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।